तो भाई साहब अभी हम लौट रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट से और ये हमारे भैया हैं जो कैब चला रहे हैं। नाम क्या है तुम्हारा? सुशील यादव। हैं? सुशील यादव। सुशील यादव। सुशील यादव, आज भौतिक ज्ञान की बात हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना, वैसे तुम्हारे मतलब की बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा, एक करीब 10-12 साल पुराना मैटर वहाँ पर फंसा हुआ है, उसी के संबंध में है। कुछ पैसे लेने हैं अपने, करीब 2.5 करोड़ के आसपास का अमाउंट है जो लेना है मैंने, ठीक है? तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो कई सारे सवाल मन में आए जीएसटी को लेकर। पहला ये कि जो हाई कोर्ट को फीस गई थी केस डालने के लिए, क्या उस पर जीएसटी आएगा? बताओ। द आंसर इज नो, क्योंकि ये घटना सप्लाई ही नहीं है। जस्टिस पाने के लिए जो भी आप पैसा दे रहे हो उस पर जीएसटी अपना नहीं आएगा। दूसरी बात कि वहाँ पर जो हाई कोर्ट के जज बैठे हुए हैं तो उनको जो सरकार से पैसा मिल रहा है, क्या उस पर जीएसटी आएगा? उस पर भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जज की जो पोस्ट होती है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो ये भी सप्लाई नहीं बनता और यहाँ पर भी अपना जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वकील साहब ने हमसे पैसा लिया, लगभग 50,000 रुपये पर हियरिंग के हिसाब से मान लीजिए उतना पैसा लिया। अब क्या उस पर जीएसटी आएगा? तो देखिए, मैं एक बिजनेस एंटिटी हूँ, ये मानते हो? हाँ। और मेरा प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए अंदर जो टर्नओवर है वो 10-20 लाख से ऊपर है, थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर का है। तो एक अमीर बिजनेस एंटिटी जिसे हम क्लास में बोलते हैं उस कैटेगरी में आते हैं। तो वकील साहब ने जो हमें सर्विस दी है, क्या उस पर जीएसटी आएगा? द आंसर इज यस, उस पर रिवर्स चार्ज में जीएसटी आएगा। हाउएवर मुझे उसका आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। अब और आगे बढ़ते हैं। वहाँ जो कैंटीन है हाई कोर्ट के अंदर, क्या उस पर जीएसटी आएगा? या उस पर नॉर्मल तरीके से जीएसटी अपना आएगा ही आएगा। दूसरा एक और पॉइंट ऐड करता हूँ, जो वकील साहब ने फीस ली थी 50,000 रुपये, उसमें करीब 10-20 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये के आसपास मिसलेनियस एक्सपेंसेस के और जोड़ दिए थे कि भाई टाइपिंग का है, ऐसा है, वैसा है, कुछ करके है। तो वो 20,000 वो और 50,000 की उनकी फीस थी, पूरे 70,000 पे रिवर्स चार्ज आ जाएगा। कुछ समय बाद क्या हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट ने उस केस को रेफर कर दिया आर्बिट्रेशन पर्पस के लिए, यानी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में लगभग 2% के आसपास का पैसा जाता है, नॉन रिफंडेबल होता है, वो सिक्योरिटी नहीं होती, फीस ही होती बेसिकली। अगर मेरा 2.5 करोड़ रुपए का क्लेम है तो लगभग 2.5 करोड़ का लगा लो, 2% कितना हो गया तुम्हें पता है? 2.5 करोड़ का 2% कितना होता है? शायद 5 लाख रुपए। हाँ ठीक है, 5 लाख रुपए के आसपास की वो फीस गई है। क्या उस पर जीएसटी आएगा? तो अब चलते हैं इसके लिए एग्जम्पशन चैप्टर में। तो वहाँ लिखा हुआ है कि अगर ये नॉन बिजनेस एंटिटी को दी जाती है या गरीब बिजनेस एंटिटी, गरीब मतलब जिसका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक सीमित हो, पर मेरा ज़्यादा था, तो इस पर भी रिवर्स चार्ज में जीएसटी अपना लगा दिया जाएगा। अच्छा जी, अब होता क्या है कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होती है वो नॉर्मली कोर्ट के अंदर नहीं होती, वो एक प्राइवेट प्लेस को ही अपना अपॉइंट किया जाता है, एक हायर किया जाता है, और उसमें उसका लाइक रेंटल भी होता है, और आर्बिट्रेशन में जो क्वेश्चन आंसर हो रहे होते हैं सारे टाइप किए जाते हैं, जो टाइपिस्ट होता है उसके पैसे भी होते हैं, छोटा मोटा खाना पीना भी होता है। वो एक प्रकार की बंडल सर्विस बन जाती है, और बंडल सर्विस के अंदर ये कॉम्पोजिट सप्लाई होती है, और कॉम्पोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल तो वही अपनी रेंटिंग की आ गई है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या जीएसटी आएगा? कॉमर्शियल प्लेस है भाई साहब वो। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि वो जो बंडल सर्विसेज होती हैं और उसमें वो आपकी कंपोजिट सप्लाई बनती है, और कंपोजिट सप्लाई के अंदर जो प्रिंसिपल सर्विस है इसकी वो है रेंटिंग वाली। अब रेंटिंग में एनसीएम भी लगता है और आरसीएम भी लगता है, पर चूंकि ये कमर्शियल प्लेस है और मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एनसीएम के अंदर 35,000 पर डे का लगता है, करीब 3-1 घंटे के आसपास की उसमें हियरिंग वेयरिंग चलती है, तो वहाँ पर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के अंदर अपना जीएसटी लगा दिया जाएगा। अब तो मुझे बताओ, तुम्हें क्या समझ में आया कुछ? थोड़ा बहुत। तो तुमसे क्वेश्चन पूछ लूँ मैं इसमें? अब ये कह रहे हैं, अब सुनने वाले कह रहे होंगे भाई साहब क्यों दुखी कर रहे हो, उसे गाड़ी चलाने दो उसे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब तुम सोच तो रहे होगे यार आदमी क्या बड़बड़ा रहा पीछे बैठा बैठा, है ना, पर कोई बात नहीं, आदत है हमारी है। जीएसटी खून में घुसा हुआ तो हर जगह जीएसटी ही दिखाई देता है। खैर, आपको बातें समझ में आ गई होंगी और आप इसी तरह से अपनी सोच बनाइए, और जहाँ कहीं भी जाओ जरा विजुलाइज करो, देखा करो यार कि आखिरकार चल क्या रहा है, कहाँ जीएसटी है कहाँ नहीं है। बड़ा मजा आता है, मुझे तो बहुत ही मजा आता है। और ठंड तो भाई साहब कतई जहर पड़ रही है,
और क्या ही बताएं इसके बारे में। चलो थैंक यू सो मच, बाय टाटा एंड ढेर सारा लव यू। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, अभी रिसेंटली मैंने एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्टअप है, उसमें ठीक ठाक इन्वेस्ट किया है। प्रोडक्ट एकदम शानदार वाले हैं, मज़ेदार हैं। प्रियाजू ब्रांड नेम है उसका और वेबसाइट है www.priyaju, राधा रानी का नाम है, priyaju.com। एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। जय हिंद,